शांति। आज मुरली का विषय है ज्ञान सितारों का संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ। मुरली चली है 9/11/72। स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे सदैव अपने को दिव्य सितारा समझते हो। वर्तमान समय का श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा के नयनों के सितारे और भविष्य जो प्राप्त होने वाली तकदीर बना रहे हो, उन श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को देखते हुए चलते हो। जब अपने को दिव्य सितारा नहीं समझते हो तो ये दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहते। तो अपने त्रिमूर्ति सितारा रूप को सदैव स्मृति में रखो। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है, वैसे ही गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहता है ना सबका संबंध, और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ भी रहता है। आप भी चैतन्य सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ है? चंद्रमा के साथ रहा ना। ब्रह्मा है चंद्रमा समान। चंद्रमा की भी कला कम होती चढ़ती है, इसकी भी जन्म मृत्यु में आके कला कम हो गई, फिर संपूर्ण बन गया है। हाँ, तो आप चैतन्य सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ है? चंद्रमा के साथ रहा ना। सूर्य ज्ञान सूर्य तो गुप्त है, लेकिन साकार रूप में प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी माँ ही तुम्हारे साथ है ना। ब्रह्मा तो प्रसिद्ध भी है, वो प्रसिद्ध है भक्ति में। प्रजा का पिता ब्रह्मा प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी माँ ही के साथ संबंध रहा ना। तो अपने को सितारा समझते रहना है। अपने को केवल सितारा याद रहे। शरीर नाटक ये चल रहा है वो चल रहा है, खत्म कर दो। बुद्धि उधर जाने ही नहीं दो। अमृत वेले से इतना मेहनत करके नींद का त्याग करके जमा हुआ खत्म नहीं होने दो, जमा को बढ़ने दो। मीठे बच्चों, आप चैतन्य सितारों की किसके साथ संबंध है? सूर्य ज्ञान सूर्य तो गुप्त है, लेकिन साकार रूप में प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी माँ ही के साथ संबंध रहा ना। तो अपने को सितारा समझते रहना है। शरीर नहीं हो, क्या हो? सितारा हो। आज बाबा ने क्या बोला? आत्मा को सितारा हो, चमकते हुआ दिव्य सितारा हो, चमकता हुआ दिव्य सितारा हो। दिव्य कब बनता है? सद्गुणों की धारणा से। दृष्टि में सद्गुण हो, वृत्ति में सद्गुण हो, संकल्प में सबके लिए सद्भावना सद्कामना हो, तभी बनेगा दिव्य चमकता हुआ सितारा। तो आप कौन हो? बहुत अच्छा। तो आप चैतन्य सितारे हो ना। जैसे सितारे का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, ऐसे ही सदा बाप दादा के साथ ही संबंध रहे, वो सदा याद रखो। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए दिव्य ज्योति स्वरूप में सदैव स्मृति स्थित रहना है। बुद्धि यहाँ वहाँ दूसरे के चीज़ों में नहीं जाए। सदैव ऊंची प्राप्ति के लिए क्या करना है? सदैव अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते हैं, सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। आप चैतन्य सितारों की यादगार ये सितारे आकाश में चमकते हैं, तो ऐसे वो है स्थूल सितारे आकाश के, तुम्हें चैतन्य सितारे धरा पे। तो आप चैतन्य सितारों को यादगार ये सितारे हैं। तो ऐसे
श्रेष्ठ सितारा बने हो क्या अभी? है श्रेष्ठ अभी? हो गया है वाणी कर्म मनसा सोच वैसे? तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। चैतन्य और चित्र समान हुए हैं क्या नहीं? अपने भिन्न भिन्न रूप के, भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र तो देखते हो ना। अपने भिन्न भिन्न रूप के, भिन्न भिन्न कर्तव्य, देवी देवताओं की सारी मूर्ति बनाई है अलग अलग, उनके भिन्न भिन्न कर्तव्य के कारण इतने हाथ दिए, किसी को पूंछ दिया, किसी को सूंड दिया, वो कर्तव्य ऐसे हैं। सो बाबा कहते अपने भिन्न भिन्न रूप के भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र देखते समझते हो कि यह मुझ चैतन्य का ही चित्र है। देवी माँ हो, कोई भी देवता हो, तो वो क्या है? मुझे चैतन्य का ही चित्र है। चैतन्य और चित्र में अंतर समाप्त हो गया है क्या? हाँ, क्या अभी भी बाकी है? चैतन्य चित्र कितना दिव्य है, तो मैं भी ऐसे बनी हूँ क्या? अभी अंतर को चेक करो कि चैतन्य में मैं हूँ और वो मेरा चित्र है, मेरे में और उसमें समानता आई है क्या? अभी भी अंतर है। चैतन्य और चित्र में अंतर समाप्त हो गया हुआ है। वह अजून समीप आ रहे हो क्या? समीप आ गए हो? चैतन्य में चित्र के जैसे बन गए हो? सितारे कब आपस में संगठन में रहते भी एक दो के स्नेह और सहयोग से दूर रहते हैं क्या? आप लोगों ने कब सम्मेलन नहीं किया है? संदेश देने के सम्मेलन तो बहुत किए हैं, बाकी कौन सा सम्मेलन रहा हुआ है अभी? जो अंतिम सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सभी को सुनाते हो ना, तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य सभी को सुनाते रहते हो ना। तो अभी अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उसकी डेट फिक्स की है। जैसे सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो ना, तो यह भी फिक्स किया है क्या कि चैतन्य में और मेरे चित्र में और उसमें समानता कब होगी? डेट फिक्स किया। यह सम्मेलन तो सभी को मिलकर करना है, एक दूसरे को उठाना है। सम्मेलन सबको मिलकर करना है। आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है, तो चित्र है उसको ही प्रैक्टिकल में लाना है। तुम्हारे मिलन का ही चित्र कुंभा है, आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है। जो चित्र को उसको अभी प्रैक्टिकल में लाना है। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी का एक स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना। जैसे देखो, गोवर्धन पर्वत उंगली दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत पर उंगली दिखाते हैं, सबकी उंगली लगती है ना। जो आज बाबा ने साकार मुरली में क्या बोला? मेरा सहयोगी बनो। प्रश्न के उत्तर में क्या बोला है? सबको शांति चाहिए, तो सबको शांति देने के लिए शांति सागर के साथ तुम ही तो मेरे सहयोगी बच्चे हो, जो सबको शांति का और सुख का मार्ग बताओगे। उसी अनुसार मुरली आ गई तो कितने भाग्यशाली है। करने वाले थे एक, छानबीन करके करके बाबा उधर ही पहुंचा दिया। जो साकार में जो अभ्यास कराता है उसको ही फिर इधर पक्का कराता है। इतना कौन प्यार से शिक्षा देगा बताओ। सो बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे तुम्हारा चित्र है, गोवर्धन पर्वत पर उंगली दिखाते हैं, तो उंगली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे ना। अगर टेढ़ी बांकी होगी तो हिलती रहेगी, तो तुम्हें भी इतना सीधा होना है ना। जैसे चित्र है वैसे साक्षात में बनना है। माना सीधी उंगली, हिलते डुलते हो, स्थिति नहीं बनती है, तो टेढ़ी उंगली पे पर्वत धर सकोगे क्या? तो खुद का दुख नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऊपर आई। इसलिए सुजाता बहन ने फिर निमित्त बन के अपने ऊपर उसमें फंसने नहीं दिया। एक्यूरेट फिर मेडिटेशन कराया 2 मिनट का।
सो इसीलिए बाबा कहते हैं सबके साथ रहते हुए चैतन्य चित्र जैसे आपके चित्र जैसे चैतन्य में नहीं बनोगे तो क्या सहयोग की गोवर्धन उंगली की सीधी दिखाते हैं ना, तो उंगली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे। जैसे गोवर्धन पर्वत पर उंगली दिखाते हैं तो उंगली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे, और टेढ़ी बाकी होगी तो हिलती रहेगी। सीधा और स्थित कैसा होना है? सीधा। बाबा की शिक्षा के अनुसार ही हर चीज़ सीधा और स्थित। उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है गोवर्धन में सीधी उंगली। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल सीधा स्वच्छ रखना है। अभी पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ माना क्या? पुरुषार्थ माने पुरुष जो रहते हैं उसको जैसे आत्मा समझते हैं। पुरुषार्थ तो ये है कि ये जो लोग हैं उनको हम लोग पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बताओ। पुरुष होने से आत्मा। हाँ, तो आत्मा का मतलब समझ गए हो ना? मेरे 7 गुण क्या है, मेरी अष्टशक्तियाँ क्या है, मुझे कौन से विषय में कितना जाना है, मुझे कौन से विषय पे कितना चर्चा करना है, कौन से विषय को तुरंत फुल स्टॉप, निर्णय परखने की शक्ति, विस्तार को खत्म, शरीर अंदर, ये हुआ वो हुआ नहीं, कछुआ। विस्तार को संकीर्ण करने के लिए किसका उदाहरण दिया है? कछुआ दिखाया है बाबा ने। काम हो गया अंदर जाके चुप बैठता है, इधर क्या उधर क्या वो नहीं। तो फिर जब अंदर बैठ जाता है तो शेर भी ठोकता है तो भी कुछ नहीं कर सकता उसको। शेर अपने नखी से ऐसे ऐसे करेगा उसको खाने के लिए, उल्टा पलटा करेगा। दिखाया ऐसे एक वीडियो है, कुछ नहीं होता कछुए को। वैसे माया हमारे ऊपर आएगा, बातें बहुत आएगी, पछाड़ेगी, चढ़ रहे उतारने की कोशिश करेगी, जमा का खाता खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम अगर आत्मा, पुरुषार्थ, मैं आत्मा हूँ, पुरुष, पुरुष शब्द आत्मा के लिए आता है। पुरुषार्थ का अर्थ समझो, उससे में स्थित हो जाओ तो माया दोस्त बनेगी, साथी बनेगी, आगे बढ़ाने में मदद करेगी। वो देखेगी ये बाप का आज्ञाकारी बच्चा है, माया दासी बन जाएगी, जमा के खाते को लीकेज नहीं मारेगी। मीठे बच्चे। ऐसे ही जैसे साकार उधर चित्र में उंगली को सीधा दिखाते हैं, वो तुम्हारी निशानी है ना, ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल ही सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बाका रास्ता हो जाता है ना, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है ना, वह समाप्त करना है। वह समाप्त हो जाए, वह समाप्त हो, एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। उसी में सर्वपरे कल्याण छुपा है। ऐसा पुरुषार्थ अभी कर रहे हो क्या? चेक करो। लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो क्या? वो भी चेक करो कि हमने अभी जो भी बातें की उसमें कल्याण किया या नुकसान किया, चेक करो। लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं भी संतुष्ट हो। वह जैसे भक्तों को कहते हो कि चाहना श्रेष्ठ है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण जो चाहते वो नहीं कर पाते भक्त। ऐसे ही आप भी जो चाहते हो कि ऐसे श्रेष्ठ बनना है, तो जो चाहते हो कि ऐसे श्रेष्ठ बने, चाहना श्रेष्ठ है और पुरुषार्थ कम, लक्ष्य अपने संतुष्टता की ओर से दूर दिखाई देता है, तो उसको क्या कहा जावे? महान ज्ञानी तो कहेंगे क्या? अपने को सर्वशक्तिवान की संतान तो कहते हो, लेकिन संतान होने के बाद भी अपने में शक्ति नहीं है, ऐसा अनुभव किया तो क्या सर्वशक्तिवान की संतान रहे? देखो, मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे ही समझता है ना मनुष्य कि जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आप भी कौन हो?
आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते जो आप 3 वर्ष की बात सोचते हो वह अभी नहीं कर सकते हो क्या? 3 वर्ष पहले का प्लान बनाते हो तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते जो आप 3 वर्ष की बात सोचते हो वह अभी नहीं कर सकते हो क्या? अपनी वह अंतिम स्टेज अभी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो कि अंतिम है इसलिए अंतिम में हो जाएगी, पहले नहीं कर सकते हो। अब कब यह कब भी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में ही आवेगी, लेकिन अभी से ही उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाओगे तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकोगे। ऐसे नहीं कि अंत में संपूर्ण होंगे, नहीं हो पाएंगे, पहले से ही प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ऐसे संपूर्ण गुणवान स्थिति अभी ही धारण करना है। इसलिए बाबा कहते अभी से ही उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाओगे तभी अंतिम स्टेज को अंत में भी पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो दूर ही रह जाओगे, फिर पा नहीं सकेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। क्या करो? पुरुषार्थ में जंप लगाओ, विधि को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने जो क्रिया है यहाँ आने के बाद क्या करना है उसको और बदलो। जैसे आते ही बाबा के याद में बैठते हो तो उसमें और क्या परिवर्तन करोगे? ड्रामा निमित्त आत्माओं को लेट भेजता है, कितने मिनट, अमुक मिनट, जितने भी मिनट। तो आपको क्या करना है? जब तक निमित्त आत्मा नहीं पहुँचती है एक भी बात शब्दों से नहीं, याद में ही रहना है। हाँ, याद में रहते रहते खुद याद आया कि भाई इसके साथ ये बात करना है तो मन को बताना है याद में अभी रहूँगी, जब यहाँ से बाहर जाऊँगी बताऊँगी कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे ऐसे। तो मन को हर बार बताना है। क्लास में जब तक निमित्त आत्मा नहीं आती है, निमित्त आत्मा आने के बाद भी चर्चा तो होती ही है, समझ तो मिलती है, समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी बाबा बताते निमित्त आत्मा द्वारा। तो मुझे बात वाणी में आना ही नहीं, एक तो कमेंट लगा के बैठ जाओ, गाना लगा के गाना सुनो। आत्मा के साथ बात करने के लिए अपने से बात करना है। मैं आत्माओं के साथ बात करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं उसके साथ बात करने के लिए आई हूँ। तो मैं उसके सिवाय किसी से बात ही नहीं करूँगी। फिर कोई सेवा की बात होगी, कोई ज़रूरी बात होगी, मन को बता दे, याद रख, क्लास के बाद, क्लास से बाहर। ये परिवर्तन बाबा चाहते हैं। मीठे बच्चे, अब क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते, जैसे समझ लो, एक उदाहरण देती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट के लिए। समझ लो सुजाता बहन जल्दी आ गए, ठीक है, आप लोग 10:30 से आते हो, मैं 10, सवा 10 को आ गई और मैं इधर बैठी हूँ, तो आप लोग बात करोगे क्या? क्या करोगे? चुपचाप बैठोगे ना? क्यों? क्योंकि बहन साक्षात में दिख रही है। वैसे बाबा को साक्षात में देखो और जमा होगा। निमित्त आत्माओं को भूल जाओ। सुजाता बहन यही कर रही है। जब आती हूँ तो मैं हर बार याद रखती हूँ, बाबा मुझे देख रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? छोटी उम्र में मेरे भी ज़्यादा जमा हो रहा है। इतनी सब तरफ से सेवा के लिए मुझे कॉल आ रहे हैं कि एक दिन हमारे सेंटर की मुरली चलाओ, एक दिन हमारे सेंटर में अनुभव सुनाओ ऑनलाइन से। तो ये क्या चाहिए? जब आपको सेवा का कॉल आता है इसका मतलब आपका पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, इसलिए बाबा यूज़ कर रहा है। मुझे थोड़ी पता है किधर से क्या कॉल आएगा। वो आत्मा को क्यों बाबा याद दिला रहा है कि इनको बुलाओ सेवा में? इसका मतलब पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। जब पुरुषार्थ ठीक चल के तुम तैयार हो जाते हो, बाप अपने आप यूज़ करेगा सेवा में। इसलिए ध्यान रखना है मीठे बच्चे। इसलिए तो महाज्ञानी हो गए ना आप, अपने को सर्वशक्तिवान की संतान कहलाते हो। लेकिन संतान होने, क्या कहते बाबा, संतान कहलाते तो हो, लेकिन संतान हो सर्वशक्तिवान की और शक्तिहीन हो जाओगे तो कोई सर्वशक्ति, तुम्हें कोई मास्टर सर्वशक्तिवान कहेगा क्या? बाप कितना ऊंचा और बच्चों में शक्ति नहीं है तो कैसे स्थिति बन पाएगी? जो बनना है वो बन पाओगे क्या? फिर
तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, तो पुरुषार्थ कम और लक्ष्य अपने संतुष्टता के आधार से दूर दिखाई दे तो उसको क्या कहलाएंगे? महान ज्ञानी हो गया क्या? अपने को सर्वशक्तिवान की संतान तो कहलाते हो ना, लेकिन संतान होने के बाद भी अपने में शक्ति नहीं है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे ही समझते हो ना। तो आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते जो आप 3 वर्ष की बातें पहले से सोच के रख सकते हो ना, तो क्या अपनी स्टेज नहीं बना के रख सकते हो? तो अभी से अपनी स्टेज बनाओगी तो वो स्थिति अंतिम में मदद करेगी। इसलिए अभी प्रैक्टिकल में क्या करना है? पुरुषार्थ में जंप लगाना है। चलते फिरते पुरुषार्थ की परसेंटेज में कमी पड़ जाती है। बाबा क्या देख रहे हैं बच्चों का? अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चलते फिरते पुरुषार्थ में परसेंटेज में कमी पड़ जाती है। इसीलिए आप पुरुषार्थ की स्टेज पर हो। कहाँ पे हो? ध्यान रखना है, पुरुषार्थ की स्टेज पर हो। लेकिन स्टेज पर होते भी परसेंटेज को भरो। परसेंटेज में हिल रहे डुल रहे हैं तो कैसा पुरुषार्थ? इसको श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही नहीं कहेंगे। इसलिए आप पुरुषार्थ की स्टेज पर हो, लेकिन स्टेज पर होते भी परसेंटेज को भर लो। परसेंटेज में बहुत कमी है। जितना पुरुषार्थ करना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, परसेंटेज कम है। जैसे मुख्य सब्जेक्ट है ना तुम्हारा, कौन सा है मुख्य सब्जेक्ट? साकार मुरली में भी आया है मुख्य सब्जेक्ट ज्ञान के, स्कूल के इस विद्यालय के मुख्य सब्जेक्ट कौन से हैं? 4। हमारा क्या? सेवा, ज्ञान, धारणा, सेवा और बहुत अच्छा। उसमें से मुख्य बातें बता रहे बाबा आज। बाबा मुख्य सब्जेक्ट बता रहे। तो बाबा कहते हैं जैसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। याद है तो सभी सही होना है। अब भूल गए तो खेल का बूढ़ा ये हो रहा है, गड़बड़ हो रही, किधर जा रहे आत्मा। तो बाबा कहते मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे तुम्हारा आज साकार मुरली में भी आया है, मुख्य सब्जेक्ट है याद और ज्ञान। याद और ज्ञान है तो सेवा और धारणा ऑटोमेटिक होगी। नीचे के जी 4 सब्जेक्ट है, लेकिन प्रथम सब्जेक्ट बाबा ने रखा है ज्ञान। ज्ञान के आधार से योग होता है। योग है 2 सब्जेक्ट पकड़ लिए, नीचे के 2 ऑटोमेटिक साथ में चलते हैं, अपने आप हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब पुरुषार्थ के परसेंटेज में बहुत कम है। जैसे देखो तुम्हारे मुख्य सब्जेक्ट है क्या? याद की यात्रा जो है वह नंबरवार बना भी चुके हैं। अभी जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा जो है वो नंबरवार बना भी चुके हो, लेकिन स्टेज के साथ जो परसेंटेज होनी चाहिए उसमें कमी है। मतलब जमा के खाते में कमी दिख रही है। कितना पकड़ता है बगा देखो। इसलिए बाबा कल्याण चाहता है हम भोले वाले बच्चों का, इसलिए लीकेज को जाने नहीं दे रहे, भला ही चाहता है। बहुत प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चे कैसे हैं, जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा जो है वो नंबरवार बना भी चुके हो, शाबाश की भी दे रहे हो। जैसे याद की यात्रा, जैसे देखते हैं ना अमृत वेला उठते नींद को त्याग के, जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा जो है ना वो नंबरवार बना भी चुके हो, लेकिन स्टेज के साथ परसेंटेज कम होने फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो बता रहे। जमा का खाता कम हो रहा है, परसेंटेज टोटल देखते हैं ना, परसेंटेज कम है। फिर देखते हैं कि जमा कितना हुआ तो उसमें घाटा पड़ रहा है। सो बाबा कहते हैं थैंक यू बाबा। जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा और बच्चों को उसी समय टच होना, ये भी ऊंची स्थिति है। जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा जो है वो नंबरवार बना भी चुके हो, लेकिन स्टेज के साथ जो परसेंटेज होनी चाहिए वो कम है। इसीलिए जो प्रभाव दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिख रहा है दूसरे आत्माओं को। इसलिए जो प्रभाव दिखाई देना चाहिए वो कम दिखता है। जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ाई है
तब तक प्रभाव फैल नहीं सकता। फैलाव के लिए मतलब तुम्हारे नौकर चाकर वर से और साहूकार निकलने के लिए परसेंटेज चाहिए। राजा बनना है ना, तो राजधानी अकेले से नहीं चलेगी, राजधानी में सब चाहिए, वारिस, नौकर चाकर, साहूकार, प्रजा सब चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी क्या है, परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। परसेंटेज नहीं बढ़ाई है तभी दूसरी आत्माओं के ऊपर प्रभाव नहीं फैल रहा है। प्रभाव के लिए परसेंटेज चाहिए। जैसे देखो बल्ब होता है, क्या होता है, बल्ब। जैसे बल्ब होता है, लाइट तो सभी में होती है, लेकिन जितनी लाइट की परसेंट होगी इतनी जास्त फैलाएगी वो। ज़्यादा वोल्टेज का है तो ज़्यादा लाइट फैलाएगा, लेकिन जितनी लाइट की परसेंटेज होगी इतनी जास्ती फैलाएगी। तो बल्ब बने हो, हाँ मैंने अपने को बोल रहे हैं जितना ज्ञान बोल जैसे आवाज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल जितना तेज है उतनी रोशनी देगा। अभी आगे भी बता रहे हैं, बहुत प्यारी बातें। हम भी इधर ही पढ़ते हैं, पहले अभ्यास नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी बल्ब तो बने हो, सितारा तो बने हो, तो बल्ब तो बने हो, लेकिन लाइट की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो अभी नहीं जमा कर पा रहे हो। बल्ब तो बने हो, लेकिन लाइट की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो अभी नहीं है, उसको ही बढ़ाओ। सुनाया था ना, एक है लाइट, दूसरा है सर्च लाइट, तीसरा है लाइट हाउस बनना। भिन्न स्टेजेस है ना, एक तो है लाइट, दूसरा है सर्च लाइट, मतलब दूसरे को प्रकाश दिया और वो आत्मा अमुक टाइम में जग ही गई। जैसे सुजाता बहन का अनुभव आपने पहले भी सुना होगा, ये बड़प्पन नहीं है, अनुभव शेयर करने से आत्माओं को आइडिया मिल जाती है। और ये बाबा करा रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है, वो तो नहीं तो कॉलेज से ही पकड़ लेती ना उसको। एनीवेज, तो गांव में सुजाता बहन के दौलत भाई जी के घर में पाठशाला चलती है, बराबर, बंगले में। तो अभी उधर बैठने को जगह कम पड़ रही, इतनी आत्माएं आ रही है और सभी के पास पैसा है, सभी के बंगले हैं। कोई ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा गरीबी से पछड़े तो आ रहे, नहीं, बहुत अच्छे है, फिर भी घर भर गया। अभी ये क्या हुआ, कैसे पाठशाला शुरू हुई, मुझ आत्मा को संकल्प आया, बाबा देता है टचिंग। मैंने क्या किया, अमृत वेले के बाद मेरा गांव का ग्राम देवत है, ठीक है, सिद्धनाथ नाम है उनका, तो वो मंदिर के ऊपर ब्रह्मा बाबा के साथ जाती थी। मनसा में चल रहा है सारा, हमारा मनसा से होता है सेवा सारी। तो ये सर्च लाइट का प्रभाव, बल्ब बने हो लेकिन सर्च लाइट कब बनोगे देखो। तो बाबा के साथ जाती थी मनसा के द्वारा, अमृत वेले के बाद मंदिर के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, कलश के ऊपर, और बाबा के साथ बैठ के पूरा लाइट दे रही हूँ मंदिर के ऊपर, और मंदिर के ऊपर झंडा लगा के आती हूँ। ये मनसा सेवा कर रही हूँ। कितना टाइम लगा, 1 साल। 1 साल वही सेवा करती रही। 1 साल के बाद अपने ही मंदिर पे कर रही थी सुजाता बहन, सेंटर खुल गया मेरे ही घर में, और क्या चाहिए। वो आते बाजू के सिस्टर, अभी कर किसके ले रहे थे, गाँव के लिए। भला किसका हुआ, पहले मेरा ही बंगला पहले कल्याण में लग गया। गांव में सबके पास बंगले हैं, भगवान आता है किसके बंगले में, हमारे बंगले में। बैठे बैठे तन मन धन सफल हो गया है ना, और क्या चाहिए। तो अभी यही दौलत भाई जी ने जो गांव में बंगला बांध के रखा है, अभी उसमें जगह कम पड़ रही, इतनी भीड़ मचती है। और मुझे मेरी सेवा चलती है उधर, हर मंडे मेरे द्वारा अभी उधर मुरली सुनाई जाती है शाम को 8:30 बजे लाइव। तो मंडे के दिन तो बैठने को जगह नहीं, क्योंकि सुजाता मुरली सुनाने वाली, सुजाता मुरली, मेरे सासू माँ का नाम गजरा बाई है, तो गजरा की सुनाने वाली, गजरा की बहू सुनाने वाली करके, और भी प्यार से लोग, कि इतने दूर से बच्चे जान गए जवान, तो हम क्यों पीछे ऐसे। तो देखो मैंने क्या किया था, गांव के मंदिर के ऊपर झंडा लगाया था, बाबा को लेके गई थी, और कहाँ पे आ गई सेवा, हमारे घर में। तो दूसरे के लिए जब करते हो तो हमारा भर जाता है, लेकिन हमारे में उतनी शक्ति भी तो चाहिए जो बाबा मुझे सुने, जो बाबा मेरे पास लाइट तो दे के आवे पहले। अभी हमारे पास ही लाइट नहीं पहुँच रही, दूसरे को कैसे दोगे। इसलिए बाबा उसी हिसाब से समझा रहे। अभी बाबा समझा रहे, बच्चे देखो लाइट का अलग अलग परसेंटेज होता है। तो एक होता है लाइट, दूसरा होता है सर्च लाइट। दूसरे को प्रकाश दोगे जब तुम भरे हो तभी दो पाओगे। अभी तुम्हारे में शक्ति नहीं, तुम गए हो गिरे हुए को उठाने, और तुम मेरे शरीर खराब, तुम्हें खुद को ही खड़ा रहने नहीं आ रहा, तो ये हो गया शरीर की बात। लेकिन वैसे हमारी शक्ति की बात है, हम कितना बचा के रखते हैं और कितना वेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जमा होगा ना। तो बाबा कहते हैं एक है लाइट,
दूसरी है सर्च लाइट और तीसरी है लाइट हाउस। पूरा लाइट का शरीर दिन भर स्मृति में रहे कि मैं इस शरीर में लाइट का शरीर हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अंग अंग से गुणों की ज्ञान की किरणें फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है, और मैं उस ज्ञान गुण में स्थित हूँ। मैं स्थित हूँ, पहले दृश्य आ रहे जा रहे, मैं स्थित हूँ। ये अवस्था होनी चाहिए। खुद का ही मन पटल पे अंतर्मन में ये शरीर पूरा लाइट का बार बार दिखे, दिखे तो दिखे, उसमें से किरणें ज्ञान गुण शक्तियों की विश्व के चारों कोने में जा रही है। जिसको शांति चाहिए, जिसको पवित्रता चाहिए, जिसको शक्ति चाहिए, जिसको प्रेम चाहिए, मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। मैं चलता बोलता लाइट हाउस बन गया हूँ। इसलिए बाबा ने कल के साकार मुरली में बोला, बच्चे काम धाम छोड़ के बैठे रहने के लिए नहीं बोला है, काम करते करते चलते फिरते मुझे याद करो, लाइट हाउस बन जाओ। चलते फिरते काम करते करते, तो लाइट हाउस माना इसे सारा करते करते मुझे अपने लाइट के बॉडी का याद है। जैसे मैं आत्मा लाइट हूँ, लेकिन ये शरीर चल रहा है ना, तो ये लाइट इधर पूरी फैली हुई है, और हम ब्राह्मण बच्चों की लाइट ज़्यादा है क्योंकि कनेक्शन है। इसलिए बाबा कहते हैं एक है लाइट, दूसरी है सर्च लाइट, तीसरी है लाइट हाउस। तो भिन्न स्टेजेस है ना। लाइट तो बने हो, लेकिन लाइट हाउस हो, चारों ओर के अंधेरे को दूर कर लाइट फैलाओ। लाइट बने हो, लेकिन अभी लाइट हाउस भी बने हो, तो फिर इतना शक्तिशाली बन के गुण ज्ञान शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैला दो। लाइट तो बने हो, लेकिन लाइट हाउस हो, लाइट हाउस बन जाओ। अभी लाइट हाउस बन, चारों ओर अंधकार को दूर कर लाइट फैलाओ। सभी को इतनी क्या सभी को इतनी रोशनी प्राप्त कराओ जो वह भी आपने आपको देख सके कि हम ये शरीर नहीं हैं। अभी तो अपने आप को भी देख नहीं सकते हैं, अभी तो अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं। ख़त्म होने वाली चीज़ों में आत्मा भटक रही है। जैसे बहुत अंधकार होता है ना, तो दिखता है क्या कुछ? जैसे बहुत अंधकार होता है तो न अपने को देख सकते हैं, ना दूसरे को। सारा कालोक ही कालोक है, सारा अंधेरा है, तो ना खुद को देख पाते हैं ना दूसरे को। तो जैसे बहुत अंधेरा होता है तो न अपने को ना दूसरे को देख सकते हैं। तो ऐसे लाइट हाउस बनो, तो सभी अपने आप को देखो पहले कि मैं बाप की शिक्षा के अनुसार लाइट हाउस बनाऊँ क्या नहीं, बाप से उतनी अभी ज्ञान गुण शक्तियों की लाइट ली है कि नहीं, बाप के ज्ञान रत्नों से चुन चुन के रत्नों को धारण करा है कि नहीं, समय समय पे स्मृति आ रही है कि नहीं, पुराने संस्कार बदले हैं कि नहीं, पुरानी दृष्टि, पुराने संस्कार, पुराना सोचने का तरीका बदला है कि नहीं, चेक करो। बाबा क्या कहते हैं, अच्छे से साथ एकदम सीधा करके बता रहे हैं। इतना आसान है समझने में, समझ में आ गया तो धारणा में आने में देर नहीं लगेगा। जैसे बहुत अंधकार होता है तो न अपने को न दूसरे को देख सकते हो, तो ऐसे ही अभी लाइट हाउस बनो जो सभी अपने आप को देख सके। जैसे दर्पण के आगे जो भी होता है ना, उसको स्वयं का साक्षात्कार होता ही है ना, ऐसे ही दर्पण बन जाओ। तो चेक करो, दुखी आत्माओं के लिए दर्पण बने हो क्या? दुखी आत्माओं के लिए दर्पण बने हो क्या? मतलब तुम्हारे द्वारा सकाश जा रहा है, तुम्हारी शुभ भावना शुभकामना उनके तक पहुंच रही है, इतने प्रभाव मन से शुभ भावना कर पा रहे हो, तुरंत पता चला मैटर, तुरंत सकाश भेजी, कोई बात नहीं। अभी किया हमने मुरली के पहले प्रैक्टिस, वो सारी चिंतन कर रहे हो, चेक करो। तो बाबा कहते जैसे दर्पण के आगे भी खुद का साक्षात्कार होता है, ऐसे दर्पण बने हो, चेक करो। अगर अभी भी दुखी आत्माओं के लिए शांति का दर्पण नहीं बनोगे तो फिर कब बनोगे? कब शुरू करोगे कर्तव्य? कर्तव्य शुरू अभी से नहीं करोगे तो अंत में भी नहीं कर पाओगे, तो कैसे जैसा चित्र है वैसे बन पाओगे? ऐसे दर्पण बने हो, अगर इतने सभी दर्पण बन
अपना कर्तव्य करना शुरू कर दोगे तो क्या चारों ओर का आत्माओं का अंधेरा रहेगा दुखों का? कितने सारे दर्पण हो फिर। तो ऐसे दर्पण बनना पड़ेगा ना, शांति का दर्पण, सुख का दर्पण, प्रेम का दर्पण बनना पड़े। अगर इतने सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करना शुरू कर दे तो क्या चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं होगा? जब किसी को साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से जय जय का नारा जरूर निकलता है ना, मेरी देवी आ गई, मेरा भगवान आ गया। करेंगे ना साक्षात्कार। जैसे ही साक्षात्कार होगा उनको पता चलेगा ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अभी भगवान ही कराएगा सब। तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण बनना पड़ेगा। ऐसे इतने सारे दर्पण बन के अपना कर्तव्य शुरू कर दोगे तो क्या चारों ओर के आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं करा सकते हो? सबको पता चलेगा ये शरीर, ये दुनिया कुछ मेरे काम की नहीं है, अपने आप वैराग्य आएगा। जब किसी को साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से क्या निकलता है? जय जयकार का नारा ही निकलेगा ना। तो ऐसे दर्पण बने हो क्या? चेक करो। जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण आ रहे हैं क्या? चेक करो। सारे दिन में कितनों को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो? चेक करो। सबके लिए इष्ट देवी बन गए हो क्या? चेक करो। जो सामने आता है वो साक्षात्कार करता है क्या? ये कुछ अलग है भाई, इनके पास कुछ शक्ति है, ऐसा अनुभव कराने योग्य बने हो, ऐसा बल्ब तो हो, लेकिन अभी सर्च लाइट हाउस बने हो? चेक करो। चेक करोगे तो चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। बार बार प्रश्न है, जो सामने आता है वो साक्षात्कार करता है क्या? अगर दर्पण पावरफुल ना हो तो रियल रूप के बजाय और ही रूपाई दिखाई देता है। होगा पतला और दर्पण ठीक नहीं तो दिखाई देगा मोटा। होता है पतला, दिखाई देगा मोटा। तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो स्वयं को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आप लोगों के सामने आते ही दूसरे का देहभानी भूल जाए। सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने को आत्मा रूप में स्थित हो जाए, ऐसे ही उनको लगे। कितना बाबा बता रहे, देखो गहराई से। इसका मतलब जब आप जहाँ बाबा का कार्य है, जहाँ बाबा की याद है, वह बाबा आता है। ये साबित हो रहा है। उसको कैसे पता चलता है? अभी मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो कितना बड़ा अच्छा मूल्य निकला है। कितना कमाल। मन में था निमित्त आत्मा के दूसरा हुआ तीसरा, वैसे मार्ग के अनुसार चलने का टाइम है तीसरा। बाबा ने दिया, कैसे कमाल है, इधर हाथ पहुँचा है अपने आप। और हमारा चलने का मार्ग इधर है, इधर आए थे हम चलते चलते। कितना कमाल का है। उसको पता चल रहा है मेरे बच्चे कितना नुकसान कर रहे हैं। सो मीठे बच्चों, अगर इतने सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करने शुरू कर दोगे तो क्या चारों ओर सर्व को साक्षात स्वयं का साक्षात्कार नहीं होगा? जब किसी को साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से जय जयकार का नारा जरूर निकलता है। ऐसे दर्पण बने हो क्या? सारे दिन में कितने को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो? जो सामने आता है वो साक्षात्कार करता है। अगर दर्पण पावरफुल ना हो तो क्या होगा? रियल के बजाय दूसरा ही रूप दिखाई देगा। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। तो ऐसे ही पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस अथवा सर्विस की सफलता का रूप भी यही है। जितनी भी सर्विस कर रहे हो, सतयुग में तुमको
सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे क्या है, अब सारे दिन में कितनों को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो। जो सामने आते हैं वह साक्षात्कार करता है। देखो बाबा ने बताया, अगर दर्पण पावरफुल न हो तो रियल रूप के बजाय अगर रूप और ही रूप दिखाई देगा तो कैसे लगेगा। तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। तुम्हारे सामने आते ही आत्मा अपने ध्येय को भूल आत्मा अभिमान को समझने लगे। वास्तविक सर्विस का अर्थ और प्राप्ति भी यही है। वास्तविक सर्विस अथवा सर्विस की सफलता का रूप यही है। अच्छा, सदा सफलता मूर्त संस्कारों के मिलन का सम्मेलन करने वाले, अपने संपूर्ण स्थिति को समीप लाने वाले दिव्य सितारों को, बाप दादा के नैनों के सितारों को, तो हम है ना नैनों के सितारे, इसलिए इतना प्यार करता है। बाप दादा के नैनों के सितारों को, तकदीर के सितारों को जगाने वालों को ही बाप दादा के याद प्यार नमस्ते। मेरे पीछे बोलो, सदा सफलता मूर्त संस्कारों के मिलन का सम्मेलन करने वाले, अपने संपूर्ण स्थिति को समीप लाने वाले दिव्य सितारों का, बाप दादा के नैनों के सितारों का, तकदीर के सितारों को जगाने वाले हम लाडले बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम है जी मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुम बोलो, मीठा बोलो।